प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित पहलवान की ढोलक अध्याय के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से पहलवान की ढोलक एक प्रसिद्ध कहानी है। रेणु अपनी कहानियों में भाव भंगिमाओं तथा संवेदनाओं का इतना सटीक वर्णन करते हैं कि उनकी कहानियों का प्रत्येक पात्र जीवंत हो उठता है। लेखक ने इस कहानी में राजसत्ता में परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था व लोक कलाओं के अप्रासंगिक होने की प्रक्रिया का भी यथार्थ चित्रण किया है। पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ ही लुट्टन पहलवान भुखमरी की स्थिति में आ जाता है। वह न केवल अपना अस्तित्व अपनी लोक कला ढोलक के बोल द्वारा बनाए रखने का प्रयास करता है, बल्कि इससे भूख एवं महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। अंत में महामारी के चलते सब समाप्त हो जाता है और एक लोक कलाकार व्यवस्था के बद इंतजाम के कारण काल का ग्रास बन जाता है। यह पाठ हमारे मन में कई प्रश्न छोड़ जाता है, जैसे क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है आदि। पाठ का सार। प्राकृतिक आपदा में रात्रि का सन्नाटा। सर्दी की निस्तब्ध रात्रि में आकाश में केवल तारे ही चमक रहे थे। अमावस्या की रात गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों से ही अपने जीवंत होने का एहसास करवा रही थी। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। सभी के बीच मौत का सन्नाटा व्याप्त था। केवल बच्चे कभी कभार निर्बल स्वर से मामा चीख कर रोने लगते थे। इस चीत्कार के अतिरिक्त पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बलपूर्वक अपनी आहों और सिसकियों को रोके हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। पहलवान लुट्टन सिंह। लेखक के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह की 9 वर्ष की आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और बचपन में विवाह होने से सास ने उसका पालन पोषण किया। पहलवानी की आवश्यकता व उचित खान पान की व्यवस्था के चलते वह सुडौल और मांसल देह वाला बन गया था। जाड़ों की उन निस्तब्ध रातों में केवल उसकी ढोलक ही पूरे गांव में नया जोश भरकर संजीवनी का काम करती थी। गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता था तथा सायंकाल होते ही उसकी ढोलक की थाप की आवाज़ सुनकर सभी को जीवित होने का एहसास होता था। लुट्टन सिंह की चांद सिंह पर विजय। एक बार श्यामनगर में कुश्ती के दंगल में लुट्टन सिंह चांद सिंह नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था, जो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। चांद सिंह ने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। अतः राजा
उसे अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। तभी अकस्मात लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दे दी। सभी उसे पागल समझ रहे थे। कुश्ती के लिए राजा श्यामानंद से लुट्टन ने अप्रत्याशित अनुमति लेकर चांद सिंह के दांव को काटकर उसकी गर्दन पकड़ ली तथा ढोल के धाक धीना तिरकट दिना का दांव काटो बाहर हो जा अर्थ लगाकर गर्दन पर कब्जा कर लिया। अंत में ढोल की आवाज़ का अर्थ उठा पटक दे लगाकर चांद सिंह को ज़मीन पर दे मारा। विजयी लुट्टन सिंह ने ढोल को प्रणाम करके राजा साहब को गोद में उठा लिया। भीड़ राजा श्यामानंद की महावीर जी की जय जयकार कर रही थी। राजा ने प्रसन्न होकर उसको सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। राज दरबार में लुट्टन पहलवान। राज दरबार के पहलवान के रूप से लुट्टन सिंह को अपना स्थान मिल गया। उसने काला खां पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैला दिया। मेले आदि में बच्चों जैसे चश्मा लगाकर वह मदमस्त हाथी की तरह चलता था। राजा जी अब उसको किसी से भी लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। लुट्टन के केवल 2 ही पुत्र रह गए थे, क्योंकि उसकी सास व पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वे भी लुट्टन की ही तरह दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। उनका गुरु कोई आदमी नहीं बल्कि ढोल था, जिसको अखाड़े में उतरने से पहले प्रणाम करने के लिए कहकर लुट्टन सिंह ने पहलवानी के सभी गुण उन्हें सिखा दिए थे। इन तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। सत्ता और शासन का परिवर्तन। राजा श्यामानंद की मृत्यु के पश्चात विलायत में रहने वाले राजकुमार ने आकर सत्ता संभाली। राजकुमार को घोड़े की रेस में दिलचस्पी थी। उसने तीनों पहलवानों को दरबार से निकाल दिया। गांव में आकर उन्होंने मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव वाले उनका खर्च सहन नहीं कर पाए। महामारी का प्रकोप। मलेरिया और हैजे के प्रकोप से गांव से रोज़ 2-3 लाशें उठने लगीं। उनको कफन तक मिलना मुश्किल हो गया। लोगों में बोलने की शक्ति तक समाप्त हो गई थी। ऐसे समय में लुट्टन का ढोल ही उनमें प्राण भरता था। एक रात उसने अपने बेटों के कहने पर उठा पटक दो बजाया, परंतु उसके दोनों पुत्र मृत्यु को हरा न सके। उस दिन लुट्टन ने अपने पुत्रों के शवों को नदी में बहा दिया, जिससे गांव वालों की हिम्मत भी टूट गई। पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी प्रत्येक रात्रि लुट्टन ढोलक बजाया करता था, परंतु एक रात ढोलक की आवाज़ न आने पर शिष्यों ने देखा कि पहलवान चित पड़े हैं। उसकी यही अंतिम इच्छा थी कि वह कभी चित नहीं हुआ, अतः मृत्यु के उपरांत चिता पर उसको पेट के बल लिटाकर ढोल बजा देना। धन्यवाद।